अगला सवाल, सवाल नंबर 9। सवाल में आपसे बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले बिल्डिंग बनाते हैं, फिर एक टावर बनाते हैं, फिर दोनों में देखते हैं बेटा। ये है बेटा आपका बिल्डिंग, और ये बिल्डिंग है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर क्लियर। और इसके पास ही बेटा एक टावर बना हुआ है। टावर लंबा होता है, बिल्डिंग छोटी होती है। ये टावर, ये टावर। क्लियर क्लियर। अब पूछा क्या बेटा, ये बिल्डिंग है बेटा, ये बिल्डिंग है, और ये क्या बेटा आपका टावर है। अच्छा द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज कितना बेटा 30 डिग्री है। तो बेटा 30 डिग्री है। एंगल एलिवेशन एंगल कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। फुट ऑफ द टावर कितना बेटा 30 डिग्री है। क्लियर। अच्छा, आगे बोला है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये फुट ऑफ द बिल्डिंग और टॉप ऑफ द टावर, ये एलिवेशन एंगल कितना बेटा 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है। और टावर की हाइट आपको दे रखी बेटा 50 मीटर। ये हाइट आपको दे रखी बेटा कितनी 50 मीटर। टावर की हाइट आपको दे रखी 50 मीटर। और पूछा क्या बेटा आपको फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट आपसे पूछी है, इसको अपना एच मान लेते हैं। और दोनों बिल्डिंग और टावर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अपना एक्स मान लेते हैं। क्लियर। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी है। क्लियर। अब बात करते बेटा दोनों ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे और अपन इस बिल्डिंग की हाइट निकालेंगे। सॉल्यूशन कर रहे हैं। ट्राइंगल ट्राइंगल डीसीबी में, ट्राइंगल डीसीबी में, ट्राइंगल डीसीबी में बात करते हैं। ट्राइंगल इसमें बेटा ये 30 डिग्री बन रहा है। अच्छा 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका एच है, एच है। बेस कितना बेटा आपका एक्स है। टेन 30 डिग्री होता है बेटा आपका 1/√3, और ये होगा बेटा आपका एच अपॉन एक्स। एक्स कितना आएगा बेटा आपका √3 इंटू एच। इक्वेशन नंबर 1। एक्स कितना है बेटा आपका √3/एच। अब दूसरे ट्राइंगल के बारे में बात कर लेते हैं। ट्राइंगल ट्राइंगल सी बी ए, मतलब ए बी सी में बात कर लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी में इसमें टेन 60 डिग्री है बेटा। परपेंडिकुलर हाइट कितनी बेटा आपकी 50 है। बेस कितना बेटा आपका एक्स है। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी √3 होती है, 50/एक्स। यहाँ से एक्स कितना आएगा बेटा, एक्स आपका आएगा 50/√3। एक्स कितना है बेटा 50/√3। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो आपका एच निकल जाएगा। तो लिखिए बेटा एक्स इक्वल टू 50√3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बेटा पुट करते हैं। एक्स कितना बेटा आपका 50√3 इक्वल टू √3 एच। क्लियर। √3 मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा बेटा, डिवाइड में आएगा। 50√3 इंटू √3 इक्वल टू एच। √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा बेटा 3 आएगा। तो आपका बिल्डिंग की हाइट आई भाई साहब 50√3, कितनी बेटा 50√3 आई है। बिल्डिंग की हाइट कितनी बेटा 50√3 आई है, 50√3। बिल्डिंग की हाइट आई भाई साहब 50 रूट सिर्फ 50 डिवाइड बाई 3, 3/3। ठीक है।
बिल्डिंग की हाइट आई बेटा आपकी 50/3। छापो छापो बेटा छापो। समझ पा रहे हो बच्चों? समझ पा रहे हो क्या? अगला सवाल, द पोल ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल है बेटा इक्वल हाइट पर है, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में खड़े हैं। ठीक है, दो पोल है बेटा। सबसे पहले बनाते बेटा लाइन, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन। अरे रे अरे रे अरे रे अरे रे, हॉरिजॉन्टल लाइन, और दोनों के ऊपर एक पोल खड़ा हुआ है और दोनों पोल की साइज क्या बेटा सेम है। एक पोल ये है, दूसरा पोल भाई साहब आपका ये है, दोनों पोल की साइज क्या बेटा आपकी सेम है। दोनों पोल की साइज क्या सेम है? सेम है। हाइट भी दोनों क्या बेटा सेम है। मान लेते हैं दोनों की साइज कितनी बेटा, हाइट कितनी बेटा h है, दोनों की हाइट कितनी बेटा h। क्लियर क्लियर, दोनों अपोजिट साइड में, विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है ना बेटा, दोनों रोड है अपोजिट साइड में खड़े हैं और ये 80 मीटर बेटा चौड़ा रोड है जो, और अपोजिट साइड पर ये दोनों पोल है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम, यहाँ पर बीच में कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेते हैं, चलो यहाँ ले लिया मैंने। इस पॉइंट से, अच्छा इस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इस पॉइंट से दोनों पोल का एलिवेशन एंगल है बेटा 60 डिग्री और 30 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। मान लो ये हो बेटा आपका, सॉरी ये आपका 60 डिग्री है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से ये आपका 30 डिग्री है। कितना बेटा 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री ले लेते हैं, ये आपका 60 डिग्री है। ये पॉइंट अपन ले लेते हैं, पी पॉइंट ले लेते हैं। अच्छा, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट अपन को निकालनी है, इस पोल की हाइट अपन को निकालनी है। ठीक है, यहां से ना, सॉरी इस पोल की हाइट अपन को निकालनी है। चलो, और क्या पूछा बेटा आपसे, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। ये जो डिस्टेंस भी आपको क्या निकालनी है बेटा, पोल से कितने डिस्टेंस पर है ये पॉइंट, वो आपको निकालना है। मान लो ये पॉइंट है, ये x मीटर है, कितना बेटा x मीटर, तो ये कितना होगा बेटा आपका 80 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 80 माइनस एक्स हो जाएगा। ये आपका x है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 80 माइनस एक्स हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ बेटा, इसका नंबर दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे a b, यहाँ पर देते हैं बेटा p दे देते हैं, यहाँ देते हैं c, यहाँ देते हैं बेटा d दे देते हैं। क्लियर क्लियर, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ बेटा यहाँ पे ए बी पी, ट्राइंगल ले रहा हूँ बेटा यहाँ पे मैं ए बी पी, ट्राइंगल ए बी पी में बात कर रहा हूँ। इस ट्राइंगल में मैं बात कर रही है ना, कितना डिग्री है ये वाला, है ना 60 डिग्री है, ये कितना बेटा 30 डिग्री है। ठीक है, हाँ ट्राइंगल ए बी पी में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर बेटा टेन 60 कितना बेटा आपका, टेन 60 आपका दे रखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका, परपेंडिकुलर कितना बेटा आपका h है, और बेस कितना बेटा आपका x है, x। वो डायग्राम थोड़ा सा वापस ढंग से बना लेते हैं। सवाल समझ गए होंगे बेटा आप। एक रोड है, दोनों के अपोजिट साइड में दो पोल बने हुए हैं। ठीक है, दोनों पोल बने हुए हैं, दोनों पोल की हाइट क्या बेटा सेम है, दोनों पोल की हाइट क्या बेटा सेम है, ये h हाइट है, h हाइट है, और दोनों पोल 80 मीटर डिस्टेंस पर है बेटा दोनों। और यहाँ पर बीच में कोई पॉइंट लिया मैंने जो यहाँ से 30 डिग्री एंगल बनाता है,
और ये बनाता है भाई साहब आपका 60 डिग्री एंगल बनाता है, कोई भी मान लो बेटा ना, 60 डिग्री एंगल बनाता है। इसको ए पॉइंट देते हैं, इसको बी पॉइंट देते हैं, इसको सी, इसको डी, इसको ई दे देते हैं। क्लियर। और यहाँ पे पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस में एक्स मान रहा हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक 80 माइनस एक्स। क्लियर, 80 माइनस एक्स। अब मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन की बात कर, ट्राइंगल ए बी सी में, ट्राइंगल ए बी सी में बात करते हैं। तो टेन 30 डिग्री होगा बेटा आपका, टेन 30 डिग्री होगा बेटा, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच अपॉन एक्स। 30 डिग्री कितना होता है बेटा आपका, ये होता है बेटा आपका 1/√3 एच अपॉन एक्स। तो एक्स कितना है भाई साहब आपका, h√3 कितना है भाई साहब, एक्स कितना है, h√3। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं इसको। चलो अब मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, दूसरे ट्राइंगल की, CDE में, ट्राइंगल CDE में, ट्राइंगल CDE में बात कर रहा हूँ, जिसमें टेन 60 डिग्री है बेटा, टेन 60। हाइट अपॉन बेस, हाइट कितना बेटा आपका h है, बेस कितना बेटा आपका 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। टेन 60 वैल्यू होती है बेटा आपकी √3 h अपॉन 80 माइनस एक्स। क्लियर, 80 माइनस एक्स। अब 80 माइनस एक्स लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, √3 80 माइनस एक्स इक्वल टू एच। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा मैं, h√3। इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, x इक्वल टू h√3 पुट इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर बेटा पुट कर रहा हूँ। देखो करते हैं, √3 80 माइनस h√3 इक्वल टू h, मल्टीप्लाई किया, 80√3 माइनस h√3 को √3 से कितना आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, इक्वल टू h 80√3 माइनस 3h को उधर भेजो बेटा, कितना आएगा, 4h हो जाएगा, 3h और h कितना 4h होता है, h 4 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 80√3 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा बेटा, 20 आएगा। ये कितना है बेटा, 20√3। हाइट कितनी आएगी बेटा, इस पोल की हाइट आएगी बेटा 20√3। अगर आपको दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, सी पॉइंट मतलब ये जो पॉइंट है इस पोल से डिस्टेंस निकालनी, तो कैसे निकालोगे, h की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, x इक्वल टू h कितना बेटा 20√3 इंटू √3, ये आएगा बेटा आपका 20√3 कितना 3, और x कितना है बेटा 60, x कितना है बेटा 60। ये मतलब सी जो पॉइंट है इस वाले पोल से 60 मीटर डिस्टेंस पर है, और इस वाले पोल से 20 मीटर डिस्टेंस पर है। छापो बेटा छापो। अगला सवाल, एक टीवी टावर है वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम another point 20 meter away from the point on the line joining this point on the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower और width of the canal. ने आपको दोनों निकालना है। चलो, एक टावर है, एक कैनल है बेटा, ये कैनल है, ये कैनल है बेटा, इस कैनल पर यहाँ पर एक टावर है बेटा, ये टावर है, ये टावर बना हुआ है, 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 टावर बना हुआ है। ये कैनल है, नहर जा रही है, और यहाँ पे टावर बना हुआ है। इसके कैनल के सॉरी इस टावर के ऑपोजिट साइड में यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका एलिवेशन एंगल आपको दे रखा है बेटा, कितना 60 डिग्री, कितना बेटा 60 डिग्री। और यहाँ से इस पॉइंट से 20 मीटर दूर एक पॉइंट और ले लेते हैं जहाँ से इसका एलिवेशन एंगल है बेटा 30 डिग्री, कितना बेटा 30 डिग्री है। यहाँ लेते हैं 20 मीटर दूर, कितना बेटा 30 डिग्री है, कितना बेटा 30 डिग्री है। अभी बोला है इस टावर की हाइट निकालनी है, इसको अपन h मान लेते हैं,
और पूछा है कि विड्थ ऑफ द कैनल, इसकी विड्थ आपको निकालनी है x, कैनल की विड्थ आपको निकालनी है। इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं। अब ट्रायंगल की बात करते हैं। सॉल्यूशन, ट्रायंगल ABD में बात करते हैं। सॉरी, कितना मीटर है? 20 ना। ट्रायंगल की बात करते हैं ACD में। ट्रायंगल ACD में tan 60 कितना बेटा? h अपॉन x, tan 60 कितना होता है बेटा आपका? √3 और h अपॉन x, और आपका h कितना है बेटा? h आया बेटा आपका √3 x आया कि नहीं आया? इक्वेशन नंबर 1। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं, पूरा समझ में आ रहा है सर। अच्छा, अब मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ बेटा आपका दूसरा, ADB ट्रायंगल ABD। tan कितना बेटा आपका? 30 डिग्री। हाइट कितनी बेटा आपकी? h। बेस कितना बेटा आपका? 20 + x, 20 + x। यहाँ पर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी? ये होती है बेटा 1/√3, 1/√3, ये h अपॉन 20 + x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 + x इक्वल टू h√3, इक्वेशन नंबर 2। अब h की वैल्यू कितनी बेटा? √3x पुट कर देते हैं, h इक्वल टू √3x पुट इन इक्वेशन नंबर 2 के अंदर बेटा पुट करते हैं। तो 20 + x इक्वल टू h कितना बेटा आपका? √3x इंटू √3। क्लियर? h की जगह पुट किया मैंने √3x, √3, 20 + x, √3 कितना होता है बेटा आपका? 3, ये आपका x, 20, x को उधर भेजो बेटा, 3x - x, ये आपका आएगा 2x। तो 20, 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा, 20/2। तो x कितना है बेटा? 10। जो कैनल है बेटा वो कितने मीटर चौड़ी बेटा? 10 मीटर चौड़ी है। नहर जो है 10 मीटर चौड़ी है। अच्छा, इसकी टावर की हाइट पूछी है। विड्थ आपकी आएगी, विड्थ ऑफ कैनल कितनी है बेटा? 10 मीटर। अब हाइट की बात करते हैं। हाइट ऑफ टावर कितनी है बेटा? h कितना दे देगा बेटा आपको? √3x। x कितना बेटा आपका? 10, तो आपका आएगा √3 10, 10√3 कितना है बेटा? 10√3 कितना है बेटा? 10√3। छापो सर, नहर की चौड़ाई आ गई सर। अगला सवाल, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 7 मीटर की बिल्डिंग ले लेते हैं, 7 मीटर की बिल्डिंग ले लेते हैं, बिल्डिंग 7 मीटर की बिल्डिंग। चलो बिल्डिंग ले लेते हैं, बिल्डिंग 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 बिल्डिंग, छोटी सी बिल्डिंग बना लेते हैं। अरे छोटी सी बिल्डिंग बना लेते हैं, अरे छोटी सी बिल्डिंग बना लेते हैं। सर आप डायग्राम अच्छा नहीं बनाते हो सर। हाँ, ये बिल्डिंग बनाई बेटा, छोटी सी बिल्डिंग बनाई बेटा, बिल्डिंग बनाई। कितने मीटर की बेटा? 7 मीटर की है, 7 मीटर की है, 7 मीटर की है। चलो 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 चलो, हाँ। हाँ बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। केबल टावर तो भाई साहब लंबा होता है भाई साहब, टावर तो भाई साहब लंबा होता है, टावर तो भाई साहब लंबा होता है, टावर तो भाई साहब लंबा होता है, ये टावर है, ठीक है। टावर तो भाई साहब लंबा होता है। चलो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, ये टॉप वाला बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए
केबल टावर, ये केबल टावर कितना बेटा एंगल 60 डिग्री है, कितना बेटा 60 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है 60 डिग्री है। अच्छा, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इस टावर का फुट बेटा ये कितना बेटा 45 डिग्री है, कितना बेटा यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर आपको फाइंड करनी है, टावर की हाइट आपको फाइंड करनी है, ठीक है। मान लेते हैं ये 7, ये कितना होगा बेटा, ये केबल टावर ना, केबल टावर। अच्छा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हुई 7 हुई, 7 मीटर, और इसको अपन मान लेते बेटा h मान लेते, क्या मान लेते बेटा h मान लेते हैं, या फिर पूरे को h मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं फिर को, ये पूरी की हाइट में मान रहा हूँ, एक सेकंड ना, ये 7 है, 7 मीटर, और पूरे की हाइट कितनी बेटा आपकी टावर की h है, h है, तो ये कितनी होगी बेटा, ये हाइट कितनी होगी h माइनस 7, कितने को बेटा h माइनस 7, पूरी हाइट कितनी बेटा इस टावर की h है, और ये इसमें ये 7 मीटर है, तो ये कितने को बेटा h माइनस 7, तो अपन ट्रायंगल का नाम दे देते हैं बेटा ए बी और सी, ठीक है। इसको लिखते हैं डी, इसको लिखते हैं ई लिख देते हैं। ये 45, तो ये कितना बेटा 45 होगा। चलो ट्रायंगल लेते हैं बेटा, सॉल्यूशन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में बात करते हैं। टेन कितना बेटा आपका 60 डिग्री, हाइट कितनी बेटा आपकी h माइनस 7, और बेस कितना बेटा, इस बेस को भी यहाँ से लेके यहाँ तक बेस पर मान लेते हैं x मान लेते हैं। क्लियर, 10 60 की वैल्यू होती है बेटा √3 h माइनस 7 डिवाइड बाई x, क्लियर, x मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ लिखते हैं बेटा h माइनस 7 डिवाइड बाई √3। इक्वेशन नंबर 1। ट्रायंगल दूसरा लेते हैं बेटा अपन, ट्रायंगल BDE, ट्रायंगल BDE में बात करते हैं, ट्रायंगल BDE में बात करते हैं। टेन कितना है 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर कितना बेटा 7 है, बेस कितना बेटा आपका x है, कितना बेटा x, ये 1 होता है 7 बाई एक्स, तो x कितना है बेटा 7 आया, x कितना है बेटा 7 आया। बिल्डिंग और टावर के बीच में जो डिस्टेंस आई वो कितनी बेटा 7 आई, 7। अब निकालना है मुझे, क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, x इक्वल टू 7 पुट इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। 7 पुट किया बेटा 7, h माइनस 7 डिवाइड बाई कितना √3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7 √3, 7 माइनस 7, h माइनस 7, माइनस 7 को उधर लेके आओ, प्लस में हो जाएगा, ये आपका h आया, क्रॉस कॉमन लिया 7 √3 प्लस 1, ये भाई साहब हाइट है किसकी बेटा, टावर की हाइट, 7 √3 प्लस 1। अगला सवाल, कितने सवाल और बाकी है, 13 14 17 16, 4 सवाल और बाकी है। हाँ, एक आदमी है 75 मीटर, एक लाइट हाउस है वहां पर खड़ा है, लाइट हाउस बनाते हैं, लाइट हाउस लाइट हाउस लाइट हाउस, चलो बनाया, इस पे खड़ा है, चलो इस पे खड़ा है, इस पे एक आदमी खड़ा है बेटा, ये खड़ा है, चलो खड़ा करते हैं यहाँ पे, लाइट हाउस पे खड़ा है, चलो खड़ा है। हाँ, कितना मीटर हाइट बेटा 75 मीटर पे ना, 75 मीटर लाइट हाउस है, उस पर खड़ा है, ठीक है। अच्छा, ये समुद्र बह रहा है, ये समुद्र बह रहा है, पानी बह रहा है, यहाँ पर क्या हो रही है बेटा, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the
अदर, मतलब दो नाव जो है समुद्र में तैर रही है। एक नाव ये रही, सॉरी सर कार बना दी आपने सर। एक नाव ये रही, एक नाव ये रही। अच्छा, पूछा है दोनों सेम साइड में चल रही है ना, चल रही है, और दोनों के बीच में आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है दोनों शिप के बीच में। और एंगल यहाँ पे बन रहा है बेटा, अच्छा डिप्रेशन एंगल जो बन रहा है, सॉरी 45 डिग्री, क्लियर। और ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, ये देखो बेटा, सॉरी एक सेकंड, नाव आ रही ना, नाव एक नाव ये आ रही और एक नाव भाई साहब ये, क्लियर क्लियर। ये भाई साहब एंगल आपका है, ये आपका एंगल, दोनों एंगल आपको बात करते हैं। डिप्रेशन एंगल बन रहा है 30 डिग्री ना, 30 डिग्री, ये आपका है 30 डिग्री बन रहा है बेटा। ये भी कितना बन रहा है आपका, 45 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है, क्लियर क्लियर। अल्टरनेट एंगल देखते हैं बेटा, ये आपका 45 है तो ये कितना बेटा 45 होगा, ये 30 है तो ये कितना बेटा आपका 30 होगा। और दोनों नाव के बीच में क्या निकालनी, डिस्टेंस निकालनी है, एक्स निकालना है। क्या निकालना बेटा, एक्स निकालना है। क्या निकालना है, एक्स निकालना है, ठीक है। और इसके ऊपर मान लेते वाई मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, क्लियर क्लियर। सबसे पहले सोल्व करते हैं, इनका नाम देते हैं बेटा ए बी, ये आपका सी, ये आपका डी। ट्राइंगल ए बी सी में बात करते हैं, ट्राइंगल ए बी डी में बात करते हैं, ट्राइंगल ए बी डी में बात करते हैं। तो 30 डिग्री आपका आएगा, हाइट कितना बेटा 75, बेस कितना बेटा आपका x प्लस वाई। 10 30 कितना होता है बेटा 1/√3, 75 x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई आपका आएगा 75√3, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर क्लियर। नेक्स्ट ट्राइंगल अपन लेने वाले हैं, ट्राइंगल ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी 1045 डिग्री इक्वल टू हाइट कितनी बेटा 75, बेस कितना बेटा आपका वाई। 1045 कितना तो 1 होता है, तो 75/y, तो यहाँ से y कितना आएगा बेटा 75 मीटर। तो y इक्वल टू 75 मीटर पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट करते हैं बेटा यहाँ पे, तो x प्लस 75 इक्वल टू 75√3, x इक्वल टू 75√3 माइनस 75, कॉमन कितना आ रहा है बेटा 75 कॉमन आ रहा है, तो √3 माइनस 1, ये आएगा बेटा दोनों नाव के बीच में, दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस है बेटा ये आने वाली। अगला सवाल, एक 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की 1.2 मीटर की, अच्छा स्पॉट्स ए बलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, बलून उड़ रहा है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन में उड़ रहा है, ठीक है। बलून की जो हाइट है बेटा फ्रॉम कहाँ से बेटा, ग्राउंड से, कितनी बेटा 88 मीटर। सोल्यूशन करो थोड़ा सा, देखते हैं सोल्यूशन। हाइट ऑफ गर्ल, गर्ल की हाइट कितनी बेटा 1.2 मीटर। अच्छा बलून की हाइट कहाँ कितनी बेटा, हाइट ऑफ बलून की कितनी, बलून हाइट फ्रॉम ग्राउंड से, हाइट कितनी बेटा इसकी 88.2, मतलब ग्राउंड से 88.2 मीटर पे वो उड़ रहा है, ठीक है, उड़ रहा है। तो लड़की के सर से कितने ऊंचाई पे उड़ रहा है वो अपन को निकालना है, ठीक है। अच्छा हाइट ऑफ बलून, हाइट ऑफ बलून फ्रॉम गर्ल हेड,
गर्ल के सिर से कितनी ऊंचाई पर वो बलून उड़ रहा है, इसका मतलब 88.2 में से आप माइनस क्या करोगे बेटा, आप 1.2 माइनस करोगे तो आपका आएगा बेटा 87 मीटर। कितना है बेटा, 87 मीटर आएगा। ठीक है, ट्रायंगल अपन बात करते हैं, यहाँ पे ए देते हैं, सॉरी थोड़ा नाम लिख देते हैं इनका, ए बी, ये आपका सी, ये आपका डी, ये आपका ई। अभी बोल रहा है कि गुब्बारा जो यहाँ पे था तब एलिवेशन एंगल 60 डिग्री था, इस लड़की को ऊपर ऐसे देख रही थी 60 डिग्री। जब गुब्बारा थोड़ा सा चला, मतलब एक्स डिस्टेंस चला, तो वो गुब्बारा यहाँ तक पहुँच गया, तो उसका एलिवेशन एंगल 60 से कम होकर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो पूछना चाह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, बलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी जब इसका एलिवेशन एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया। तो सोल्व करते बेटा इसके अंदर, अरे सोल्व करते ना, ट्रायंगल लेना पड़ेगा बेटा, ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ट्रायंगल, तो इसको अपन एक्स मान लेते हैं, यहाँ एक्स है ना यहाँ तक, ठीक है। ट्रायंगल ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री, 60 डिग्री है, इसको वाई मान लेते हैं ना, थोड़ा इसको वाई मान लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस को अपन वाई मान लेते हैं, सॉरी वाई मान लेते हैं, वाई यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस को अपन वाई मान लेते हैं, ये आपको एक्स दे रखा है। चलो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी में बात करते हैं, ए बी सी में बात करते हैं, तो यहाँ पर टेन 60 डिग्री है बेटा। हाइट कितनी बेटा इसकी, हाइट कितनी है लड़की की, यहाँ से हाइट कितनी, यहाँ से हाइट कितनी बेटा 87, कितनी बेटा 87। बेस कितना बेटा आपका, वाई ले लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात हो रही है तो वाई ले लेते हैं। 1060 कितना होता है बेटा आपका, √3 होता है, 87/y। तो यहाँ से y कितना आएगा भाई साहब, ये आएगा बेटा 87/√3। y आपके पास आएगा बेटा 87/√3। क्लियर। अब यहाँ से एक ट्रायंगल और लेते हैं बेटा, बी डी ई में, ट्रायंगल बी डी ई में, ट्रायंगल इसमें 10 लेंगे बेटा अपन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना बेटा 87, 87 डिवाइड में कितना बेटा आपका x प्लस वाई, 10 कितना होता है 1/√3, 87/x प्लस वाई। यहाँ से देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस वाई इक्वल टू 87√3, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। अच्छा y की वैल्यू पुट कर देते बेटा, यहाँ पे इक्वेशन 1 है, तो y इक्वल टू 87/√3 पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर पुट किया, y की वैल्यू है 87/√3 पुट किया मैंने किसके अंदर बेटा, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ये आएगा बेटा आपका x प्लस 87√3 इक्वल टू 87√3, x इसको उधर ले गया माइनस में आ गया, 87√3 माइनस 87/√3। तो यहाँ पर थोड़ा यहाँ आ जाओ, 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 x कितना आ गया बेटा, एलसीएम कितना है बेटा, यहाँ पे √3 एलसीएम आया, √3 आपका क्या है एलसीएम आया, 87 इंटू √3 को √3 से करो कितना आएगा 3 आएगा, 3 आएगा माइनस 87। क्लियर, 87 मैंने कॉमन लिया तो आपको आएगा 3 - 1 डिवाइड में कितना बेटा √3, तो ये आपका आएगा, यहाँ कर रहे हैं ना, कर रहे हैं इक्वल टू 87, 3 - 1 होता है बेटा 2 डिवाइड में कितना बेटा √3। अच्छा 87 को अपन लिख सकते हैं बेटा 3 × 29 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइड में कितना बेटा √3 कटिंग करो बेटा कितना आएगा √3 आएगा, और 29 को 2 से करो बेटा कितना है 58 आएगा, कितना है 58, एक्स कितना है बेटा 58√3 एक्स आपका है बेटा 58√3। इसका मतलब गुब्बारा जब यहाँ से यहाँ तक गया तो 58√3 मीटर वो चला, 58√3 चला बेटा, चला 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 चला। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, मैं तो पूरा समझ में आ रहा है सर। सर मैं तो पूरा समझ में आ रहा है सर।
नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट को सवाल करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट। चलो, एक स्टेट हाईवे है, एक स्टेट हाईवे बनाते हैं बेटा। हाईवे, हाईवे, ये लो हाईवे, स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट तक जाता है। ये टावर बनाया वैसा, ये टावर टावर तक जाता है बेटा। अच्छा, एट द टॉप ऑफ द टावर एक आदमी बैठा है टावर के ऊपर। कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, कार यहाँ पे आ रही थी, उस कार को वो देख रहा था, तो उसका डिप्रेशन एंगल था बेटा कितना, 30 डिग्री था बेटा। कितना था बेटा, 30 डिग्री था बेटा, 30 डिग्री, 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री, 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। फिर भी कार की तरफ, कार कहाँ चल रही है बेटा, फुट की तरफ चल रही है, मीनार के फुट की तरफ चल रही है, टावर के फुट की तरफ चल रही है। तब वो कार कुछ डिस्टेंस चली, मान लो x डिस्टेंस चली वो, और वो कार पहुंच गई भाई साहब यहाँ पे। तब उसका डिप्रेशन एंगल हुआ बेटा 60 डिग्री हो गया। क्या बेटा, 60 डिग्री हो गया। ये 60, ये भी कितना होगा, 60 होगा, ये 30, ये कितना होगा, 30 हो जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार बाय रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम विच पॉइंट। यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंची, आपसे टाइम पूछा है बेटा। क्या पूछा बेटा आपसे, टाइम पूछा है। क्या टाइम पूछा है, ठीक है। इस टावर के फुट तक पहुंचने में कार कितना टाइम लेती है वो अपन को निकालना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब कार यहाँ पे कितना, इसको x मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा वो आपको बताना है, ठीक है। सवाल को समझाता हूँ, वापस समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। 6 सेकंड, हाँ सवाल समझा रहा हूँ। एक टावर है, टावर के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, वो ऊपर से नीचे देख रहा है, यूं तो देख रहा था, एक कार आ रही थी रोड पर, आ रही थी, तो इसका डिप्रेशन एंगल था बेटा, नीचे देख रहा तो एंगल बन रहा था, 30 डिग्री बन रहा था, ठीक है, बन रहा था। जब ये कार 6 सेकंड में यहाँ तक पहुँच जाती है, तब उसका डिप्रेशन एंगल कितना होता है, 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है, 60 डिग्री हो जाता है। फिर कार यहाँ से फिर फुट के टावर तक पहुँचने में कितना टाइम लेगी वो अपन को बताना है, ठीक है, बताना है। ये 6 सेकंड है, टाइम है, और ये भी टाइम है बेटा, टाइम बताना है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा अपन ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी, ये ट्रायंगल सी, ट्रायंगल डी, ठीक है। और टावर की हाइट आपको दे रखी, कुछ टावर की हाइट वगैरह कुछ दे रखी क्या सवाल में, टावर की हाइट वगैरह दे रखी, कुछ नहीं दे रखी, तो अपन उसको h मान लेंगे। टावर की हाइट आपको दे रखी बेटा h, ठीक है। अब ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी, सॉरी ए डी बी में बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी डी में बात करते हैं, ए बी डी में बात करते हैं। इसमें 10 लगा रहे हैं बेटा, 30 डिग्री लगा रहे हैं। हाइट कितनी बेटा इसकी, h, h, और इसमें ये सेकंड्स है बेटा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो क्या आ रहा है, वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी तो 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, क्या किससे, 20 से, टाइम को 20 से मल्टीप्लाई, टाइम तो मान लो जो कार जो चल रही है उसकी जो वेलोसिटी है वो बेटा एक समान है बेटा, एक ही वेलोसिटी में, वेलोसिटी में मान रहा हूँ बेटा, ये कार की वेलोसिटी में मान रहा हूँ बेटा, वी मान रहा हूँ, क्या मान रहा हूँ बेटा, वी मान रहा हूँ। तो डिस्टेंस लेंगे बेटा यहाँ पे, तो टाइम को अपन वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बेटा डिस्टेंस आएगा, क्या आएगा, टाइम यहाँ पे कितना 6 है, 6 इंटू वी कर देते हैं, यहाँ पर x इंटू वी कर देते हैं, ये डिस्टेंस आएगा बेटा, क्या आएगा, डिस्टेंस। क्योंकि टाइम को डिस्टेंस के साथ अपन जोड़ नहीं सकते, टाइम को टाइम के साथ जोड़ सकते हैं, डिस्टेंस को डिस्टेंस के साथ जोड़ सकते हैं। यहाँ देखो h आया है 6 प्लस 6v प्लस xv, बोलोगे दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 1030 की वैल्यू कितनी होती है बेटा आपकी, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 h 6v प्लस xv। यहाँ पर डिस्टेंस अपन लेंगे बेटा, है ना, टाइम नहीं जोड़ सकते डायरेक्ट, 6 प्लस x नहीं जोड़ सकते, जो भी किताबों में आपको दे रखा है गलत दे रखा है, ठीक है।
दूसरा ट्रायंगल अपन लेने वाले हैं, ट्रायंगल 60 डिग्री है ना, ट्रायंगल ए सी डी में बात करते हैं। तो टेन 60 डिग्री होगा। हाइट कितनी बेटा आपका एच है, हाइट कितनी बेटा आपकी एच है, और बेस कितना बेटा आपका एक्स बी, कितना बेटा एक्स बी, एक्स बी, ठीक है। अब यहाँ टेन 60 की वैल्यू कितनी √3 होती है एच अपॉन एक्स बी। इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। क्लियर क्लियर। अच्छा, अब क्या करें बेटा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में क्या करें, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे। तो कैसे करते हैं, 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 6b प्लस एक्स बी। डिवाइड में कितना बेटा, √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स बी। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं। ऊपर देखो यहाँ कॉमन कितना आ रहा है, अब देखो ये √3 मल्टीप्लाई होगा बेटा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो √3 कितना होगा बेटा 1/3। क्लियर क्लियर। इसमें देखो बेटा h लिखा हुआ है, यहाँ कॉमन कितना आ रहा है, v कॉमन आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ 6 + x। यहाँ पर देखो बेटा h एक्स v, तो v से v कट गया, h से h कट गया, और x बचा हुआ है तो 1/3। तो x ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना 6 + x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 + x 3। ध्यान रखना किताबों में गलत दे रखा है, गलत मत लिख लेना, पासबुक में गलत दे रखा है बेटा, ये एक सही का तरीका है। टाइम दे रखा है, टाइम को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके आप डिस्टेंस निकाल सकते हो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा बेटा 6 + x 3x। तो x कितना आएगा बेटा, सॉरी 6 = 3x - x, ये आएगा 2x, 6 अपॉन 6 आ गया। अब 6 / 2 कितना आएगा बेटा, x कितना आएगा बेटा 3 आएगा, 3 सेकंड आएगा। मतलब इस कार को यहाँ तक पहुँचने के लिए, फुट तक पहुँचने के लिए 3 सेकंड चलने पड़ेंगे। कितना बेटा 3 सेकंड का टाइम लगेगा, 3 सेकंड का टाइम लगेगा बेटा, टाइम लगेगा 3 सेकंड का। और अगला सवाल है, इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो चैप्टर के अंदर नहीं है, तो ये आपके कोर्स में नहीं है, तो इसको आपको नहीं कराएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ये मेरा पूरा चैप्टर मेरा खत्म हुआ है। मिलते हैं बेटा, अपन नए लेक्चर अपन लेंगे बेटा सर्कल के अंदर, और बात करेंगे उसकी सर्कल की। और आज के लिए इतना ही, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाय बाय, गुड बाय। यार हमें तो पूरा चैप्टर मस्त समझ में आ गया, हम तो आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं सर।